प्रिय छात्रों, हिंदी शिक्षण के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत तृतीय पाठ के गीत शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह उनके काव्य ग्रंथ लहर से उद्धृत है। प्रसाद जी प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं, अतः इन्होंने प्रकृति के विविध रूपों का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। प्रस्तुत गीत जागरण कोट का है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर बिंब उकेरा है। आइए गीत देखें। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। बीती विभावरी जागरी। संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत गीत शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत गीत जागरण कोट का है। इसमें कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। विभावरी रात्रि, अंबर पनघट आकाश रूपी पनघट, ताराघट तारा रूपी घड़ा, उषा नागरी उषा रूपी चतुर स्त्री अथवा नायिका, खगकुल पक्षियों का समूह, कुलकुल पक्षियों के कलरव की ध्वनि यानी पक्षियों का कलरव, किसलय नवीन पत्ता जिसे कोपल भी कहते हैं, अंचल आंचल, लतिका लता बेल, मधु यहाँ पर मधु का अर्थ मकरंद या पराग कण से है, मुकुल कली, नवल नया या नवीन, अधरों अधर माने होठ होता है, राग राग माने प्रेम, अमंद जो मंद न हो अर्थात तीव्र, अलक माने बाल होता है, मलयज मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित पवन, वस्तुतः शीतल मंद और सुगंध से युक्त पवन को मलय पवन कहते हैं। आली सखी, बिहाग रात्र के अंतिम प्रहर में गाया जाने वाला एक राग। व्याख्या देखें। प्रस्तुत गीत में एक सखी दूसरे को संबोधित करते हुए कहती है, खे सखी बीती विभावरी, अब रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अतः जागरी जाग जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। वह कहती है, खे सखी आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर नायिका अपने तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात आकाश में प्रातःकाल हो जाने के कारण अब तारे भी अस्त हो चले हैं, फिर भी तुम सो रही हो,
यह उचित नहीं है, अब जाग जाओ। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा। वह कहती, खे सखी, पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है, किसलय का अंचल डोल रहा। वृक्षों में जो नवीन पत्ते हैं, नवीन पत्ते रूपी आंचल, वह सुगंधित पवन के चलने से हिल रहा है। यहाँ सुगंधित पवन आपको मलयज से ले जाना होगा, अर्थ वहाँ लेना होगा। तो कहते हैं, हे सखी, पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है और वृक्षों के नवीन पत्ते रूपी आंचल हिल रहे हैं। लो यह लतिका भी भरलाई मधुमकुल नवरस गागरी। देखो, यह लता भी अपने गागर में पराग कणों को भर लाई है, अर्थात यह लता भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई है। तात्पर्य यह कि सभी कलियां पुष्पों में परिवर्तित हो गई हैं। अधरों में राग अमंद पिए, किंतु हे सखी, तुम अब भी अपने होठों पर प्रेम की मदिरा को पिए हुए अलकों में मलेज बंद किए। अपने बालों में रात्र की खुमारी को, सुगंध को समोए हुए आंखों में भरे बिहागरी, और अपने आंखों में रात्र के अंतिम प्रहर में गाए जाने वाले राग बिहाग को सजाए हुए आलस्य में पड़कर अब तक सो रही हो, यह उचित नहीं है। प्रातःकाल हो गया है, सर्वत्र जागरण हो गया है, अतः अब तुम्हारा सोना ठीक नहीं है, अब तुम जाग जाओ। इस पर प्रश्नोत्तर देखने से पहले काव्य सौंदर्य देख लें। यद्यपि काव्य सौंदर्य आपको लिखने के लिए नहीं आता, लेकिन उस पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपको जानना चाहिए। इस गीत में रस संयोग श्रृंगार है, छंद मुक्तक। यहाँ अलंकार अनुप्रास प्रायः काव्य में हर जगह होता है। सांग रूपक, रूपक का एक भेद, अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी, ये हर जगह रूपक है, तो रूपक का एक भेद यहाँ सांग रूपक है। उपमा अलंकार है, श्लेष है, दो दो अर्थ लिए गए हैं। पुनरुक्त प्रकाश, कुलकुल शब्द दो बार आया है, लेकिन इनका अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और पूरे छंद में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वस्तुओं का जीवित प्राणियों की तरह वर्णन किया गया है। इसमें भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है, शैली गीत शैली है, गुण माधुर्य गुण है, और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। अब पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको प्रश्न पत्र में जो भी काव्य दिया जाएगा उस पर 2-2 अंकों के 5 प्रश्न दिए होंगे, आपको उन्हें हल करना होगा। इस प्रकार यह प्रश्न 10 अंकों का होता है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत तथा कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। व्याख्या आप इस तरह से लिखें। प्रस्तुत पद्यांश में एक सखी दूसरी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब जाग जाओ। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात प्रातःकाल के आगमन के कारण अब तारे भी अस्त हो चले हैं, इसलिए हे सखी, प्रातःकालीन इस बेला में तुम्हारा सोना उचित नहीं है, अतः अब जाग जाओ। तीसरा प्रश्न, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को कौन डुबो रही है? उत्तर, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को
ऊषा रूपी चतुर नायिका डुबो रही है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत गीत में प्रातःकाल के वर्णन में किन किन उपादानों का प्रयोग किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत गीत में प्रातःकाल के वर्णन में कवि ने आकाश में तारों के अस्त होने, पक्षियों के कलरव करने, नवीन पत्तों के हिलने और कलियों का पुष्पों में परिवर्तित होने जैसे उपादानों का प्रयोग किया है। अंतिम पांचवा प्रश्न, ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? उत्तर, ताराघट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। इस प्रकार आपका यह गीत शीर्षक कविता पूर्ण हुई। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।